गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गजेंद्र क्लासेस में। उम्मीद है दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन की बटन होती है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी हमारा नया वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज आपके सामने प्रतिशत की। ओके, प्रतिशत, आपका चैप्टर का नेम है प्रतिशत, परसेंटेज। ओके, तो ये बहुत ही ज़्यादा आपका इम्पॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, क्योंकि प्रतिशत से रिलेटेड है ना। जो भी चीज़ें अगर आपको कहीं पर भी, वो ज़रूरी नहीं कि आपका वो प्रतिशत का ही क्वेश्चन हो। ओके, आपको प्रतिशत कहीं पर भी दिखे, ओके, प्रतिशत का ही क्वेश्चन ना हो, बल्कि प्रतिशत आपको कहीं पर भी दिखे, आपको वहाँ पे प्रतिशत लगाएंगे। ओके दोस्तों, तो उसके लिए जानते हैं दोस्तों थोड़े पहले प्रतिशत होता क्या है। ओके, फिर उस पर हम बेस्ड फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे। ओके, तो आपको फिर वो फ्रैक्शन वैल्यू डायरेक्ट याद रखना है। ओके, तो मैं उसका तरीका बताऊंगा आप लोगों को। तो देखिए, आपका चैप्टर का नेम है दोस्तों, क्या है? प्रतिशत, प्रतिशत, परसेंटेज, परसेंटेज। ओके, तो देखिए आप सभी लोग जानते ही हैं प्रतिशत। ओके, तो फिर भी देख लीजिए इसका बेसिक। प्रतिशत मतलब, प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, शत मतलब 100, प्रत्येक 100 के लिए। ओके, प्रतिशत, प्रतिशत दो भागों से मिलके बना है, प्रति और शत। तो प्रति का मतलब प्रत्येक, शत मतलब 100, प्रत्येक 100 के लिए जो भी काउंट होता है दोस्तों, वो प्रत्येक 100 के लिए काउंट होता है। ओके, इसको बोल सकते हैं आप सौवा भाग भी। ओके, सौवा भाग क्या कहलाता है? आपका प्रतिशत। जैसे 100% है, 100% आपके पास लिखा है, तो 100 के बटे में 100 लिखेंगे। ओके, तो कट जाएगा तो 1 आएगा। 100% मतलब 1 होता है ना। जैसे आपने 50% लिखा, 50%, 50 बटे उसके बटे में 100 लिखेंगे तो उसी का मतलब तो प्रतिशत है। ओके, तो 50 का 50, 50 दूनी 100, तो 1/2 है ना, मतलब सौवा भाग। ओके, प्रत्येक 100 के लिए। ओके, इतनी चीज़ें आपको समझ में आई। चलिए इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको पता ही होगी। ओके, उसके बाद फ्रैक्शन वैल्यू की बात करते हैं दोस्तों। ओके, ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए, जैसे आपके पास में बात करते, देखिए 100% है, 100%, जैसे 100% लिखा हुआ है। 100% मतलब अभी बताया मैंने, 100 बटे उसके बटे में 100, 100 से 100 कट जाएगा, मतलब कितना मिलेगा? 1। तो देखिए, जो आपके पास 1 मिलेगा वो किसकी वैल्यू है? 100% की। ओके दोस्तों, 1 किसकी वैल्यू है? 100% की। अगर देखिए अब 100%, अब इसमें दो का भाग दे दीजिए, तो 1/2, 1/2 किसकी वैल्यू हो जाएगी? 50% की। 1/2 किसकी वैल्यू हो जाएगी? 50% की। मतलब देखिए, आप निकाल भी सकते हो 50/100, 50 का 50, 50 दूनी 100, या इसी में भाग दे दीजिए। देखिए, यहाँ 2 का भाग देंगे 50 बनाने के लिए तो 50 आ जाएगा, और यहाँ 2 का भाग देंगे तो 1/2 बन जाएगा। अब देखिए, फिर ऐसी ही आपको फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/3। अभी इधर राइट करेंगे दोस्तों, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8। ओके, उसके बाद देखिए 1/8, उसके बाद देखिए इधर राइट करते दोस्तों, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13। ठीक है, फिर इधर आपके पास 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20। तो देखिए दोस्तों, 100% मतलब 1 हुआ। डायरेक्ट आपको ओरल याद रखना है। फिर 100%, 100% मतलब 100 के बटे में 100 राइट करेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, 1 आएगी उसकी वैल्यू। 50%, यहाँ 2 का भाग देंगे तो 50 बनेगा, यहाँ 2 का भाग देंगे 1/2। अब देखिए और कहाँ पे वैल्यू बनेगी? इसका 50 का आधा करेंगे तो क्या बनेगा आपका? 25%, और यहाँ 2 का 25%, और यहाँ 2 का भाग देंगे तो 1/4, तो 25%। तो यहाँ बन गया है ना, यहाँ 2 का भाग दिए तो 25% बनेगा, और ये 1/4 बनेगा। अब देखिए, इसमें भाग देंगे तो 1/8 बनेगा, इसमें 2 का भाग देंगे तो 1/8 बनेगा, तो 25% में भाग देंगे तो कितना बनेगा? 12.5%, 12.5%। ओके दोस्तों, फिर देखिए
अगर फिर से यहाँ पे भाग देंगे तो कितना बनेगा, 2 का भाग देंगे तो 1/16 बनेगा। तो 1/16 बनेगा तो यहाँ 2 का भाग देंगे तो 2 छक, मिश्र भिन्न में भाग देना सीखे हैं दोस्तों, 2 छक 12 और 1/4%। अगर आपने मेरे प्रीवियस सेशन नहीं देखे हैं जितने भी होंगे, मैं कैलकुलेशन होगा आसान, अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि आपको वहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएगी। उसके देखिए उसके बाद 1/3, 1/3 मतलब ये होगा आपका 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%, है ना, 33 सही 1/3%। मतलब 100 का देखिए, अगर कोई संख्या होती है ओनली नंबर, फ्रैक्शन नंबर नहीं होती है, भिन्न नहीं होता है, तो 100 का भाग देते हैं, है ना, 100 का भाग देते हैं। ओके, अगर भिन्न में होती है तो 100 का गुना करते हैं, यहाँ 100 का गुना मतलब 100 में 3 का भाग देंगे तो इतना मिलेगा। ओके, उसके बाद देखिए 1/5, 1/5 मतलब होता है आपका 20%, 1/5 मतलब होगा 20%, 20/100 करेंगे आप, 20/100 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 का 20, 20 पंच 100, 1/5। अब देखिए 1/5 तो इससे क्या मिलेगा आपको, 1/10, 2 का भाग देंगे तो 1/10 मिलेगा, 2 का भाग, और यहाँ 2 का भाग देंगे तो कितना मिलेगा, 10%। ओके, फिर यहाँ 2 का भाग देंगे, यहाँ 2 का भाग दे दीजिए तो 20 में 1/20 मिलेगा, और यहाँ 2 का भाग करेंगे तो 5% मिलेगा। तो ये 1/20 मतलब 5% मतलब 1/20। ओके, ये कैसे याद रखना है आपको, साथ में याद रखते जाइए। देखिए अब इसमें 1/3 आप इसमें भाग दीजिए 2 का, या इसमें भाग दे दीजिए, यहाँ 3 का भाग देंगे तो 1/6 मिलेगा। देखिए यहाँ 3 का भाग, तो यहाँ भी 3 का भाग दीजिए, 16 48, तो 16 सही 2/3%, है ना, 16 सही 2/3%। ओके, अब देखिए अगर यहाँ 1/6 से अगर आपको 1/12 बनाना है तो 2 का भाग देंगे तो यहाँ भाग जाएगा 2 8 16, 2 8 16, फिर और यहाँ 2 का भाग देंगे, 2 से 2 कट जाएगा तो 8 सही 1/3%। फिर देखिए यहाँ 2 का भाग देंगे तो 24 तो है नहीं, उतना जाना भी नहीं है आपको, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद देखिए आपके पास में 1/7 है, 1/7 है तो इसका होता है आपका 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7%। ओके, ठीक है। अब देखिए 1/7 मिल गया आपको, तो 1/14 मिलेगा, 2 का भाग देंगे तो 1/14 कहाँ है, 2 का भाग दे दीजिए उसमें, तो 2 7 14, और 2 का इसमें भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो 1/7%, तो 7 से 1/7% मिला। ठीक है, इससे आगे नहीं जाना है। ओके, फिर अब देखिए इतनी चीज़ें आ गई। 1/9, देखिए 1/9 आपके पास में जो है ना दोस्तों, देखिए 1/9 है उसकी वैल्यू होती है 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9%। और इसी का उल्टा होता है, देखिए 1/9 है, 1/9 है ना दोस्तों, 1/9 है तो ये 11 सही 1/9% है, और 1/11 है तो 9 सही 1/11%। ये एक दूसरे के उल्टे है, ऐसे याद रखना है आपको। ओके, अब देखिए इसके बाद 1/15 की वैल्यू आप किसके में, या तो 5 वाले से 3 का इसमें भाग दे दीजिए, 3 5 15 हो जाएगा, तो 20% में 3 का भाग दे दीजिए, 3 6 18 तो 6 सही 2/3%, है ना। किसी में भी दे देते आप, या तो ये 5 वाले ये 3 वाले में 5 का भाग देते तो भी उससे में, जहाँ से चीज़ें आपको आसान हो। ओके, ये बार बार आपको बनाना नहीं है, आप लोगों के सामने मैं डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों। ये फ्रैक्शन वैल्यू आपको माइंड में सेट कर लेना है। इसके बाद अगर ये चीज़ें आपको याद होगी, मतलब डायरेक्ट माइंड में सेट हो जाएगी, याद हो जाएगी डायरेक्ट इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, तो आप देखिए कि क्वेश्चन आपके सामने कितने 1/18 की 5 सही 5/9%, है ना। आप उसमें कितने का भाग दे दीजिए, 2 का, तो आपके पास इतना मिल जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ भाग दे दीजिए, यहाँ 1/19 है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 सही 5/19%। ओके, 5 सही 5/19%। ओके, ये क्या मिल गया, देखिए 5 सही 5/9%, ये मिल गया आपके पास में 5 सही 5/19%। ओके दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे 9 5 45 और 5 50, 50/9, और उसमें 100 का गुना कर दीजिए, 100 का गुना करेंगे, सॉरी 50/9 मिला आपके पास में, तो देखिए 1/18 गुणित 100 या भाग देंगे तो कितना मिल जाएगा, 2 9 18, 2 5 10,
2 शून्यम शून्य, है ना। देखिए 5 इतना मिल रहा है आपको। फिर 1/19 है तो देखिए 1/18। तो देखिए दोस्तों ये सारी चीज़ें आपके सामने आ गई है। ऐसे ही आप 1/17 का निकाल सकते हो, उसकी ज़रूरत है नहीं ही पड़ती, 17% आता नहीं है जनरली, तो उसको छोड़ दीजिए। या तो आप 100 या 100 में भाग दे दीजिए 17 का, तो वो आपकी वैल्यू बन जाएगी। ओके, तो देखिए दोस्तों, और देखिए 1/13, 100 इसमें देख लीजिए 1/13 है ना। 1/13 क्या बन जाएगा दोस्तों आपका 13 7 91, 7 सही 9/13% है ना। 100 में भाग दे दीजिए 13 का। तो देखिए आपको माइंड में सेट हो जाना चाहिए 100% 1, 50% 1/2, 33 सही 1/3%, 1/3 ही होता है। देखिए 100% 1 हुआ, 50% इसका आधा 33 सही 1/3%, तो 1/3 ही आया। देखिए 25% तो इसका आधा, 1/4, 1/4। फिर देखिए 1/4, 25% का आधा 12.5, 25% का आधा 12.5, तो इसका आधा 1/4 का आधा 1/8। इससे ये रिलेट हो गया दोस्तों। ओके, फिर 1/8 का आधा 1/16, 1/8 का आधा 1/16, तो इसका अब 12.5 का आधा 6 से 1/4%, ये इससे आ गया दोस्तों। फिर देखिए आपके पास में 1/20% मतलब 1/5, 20% मतलब 1/5, तो 10% कितना उसका आधा करेंगे 10% मतलब, तो 1/10 मिल जाएगा, ये आपके पास मिल गया। फिर इसका आधा करेंगे 1/20 मिलेगा, तो इसका आधा करेंगे 10% का, तो 5% मिल गया। ओके, उसके बाद देखिए 1/6, तो देखिए आप कैसे याद, देखिए 1/6 सामने लिखा हुआ है 1/6, तो देखिए 1/6 है ना। तो 16 से 2/3%, 16 से 2/3% मतलब 1/6, 1/6। फिर देखिए 14 से 2/7%, 14 से 2/7%, तो देखिए 14 से 2/7% से देखिए ये पहला 1 और ये 7 है, ऐसे याद रख सकते हैं 1/7। ओके दोस्तों, फिर देखिए 1/9 बराबर मतलब 11 से 1/9% का कितना आया 1/9 ही आया। 11 से 1/9% का 1/9 ही आया। तो इसका अपोजिट है। देखिए इसमें 11 से 1/9 है 1/9 में, और 1/11 में 9 से 1/11% है, 9 से 1/11% है, तो देखिए 1/11। ओके, उसके बाद देखिए आपके पास में 1/12 है, तो देखिए 1/6 आया था, उसमें 2 का भाग देंगे तो इसमें भी 2 का भाग देंगे, तो 8 सही 2 से 2 कट जाएगा, 8 सही 1/3%, तो 1/12 मिल जाएगा। इससे 2 का भाग देंगे तो ये मिल गया आपके पास में। ओके, 1/13 देखिए 13 का है नहीं, तो 100 में भाग दे दीजिए, 13 7 91, 100 में से 91 जाएगा, 9 बचेगा, 9/13, 7 से 9/13, ये ऐसे याद रख सकते हैं। अब 1/14 आया, तो देखिए आपने 14 से 2/7 का 1/7 पर याद रखे हैं, तो उसमें 2 का भाग देंगे तो 1/14 बनेगा, तो यहाँ 2 का भाग देंगे तो 2 7 14, यहाँ 2 का भाग 2 से 2 कट जाएगा, तो 7 से 1/7%। ओके, फिर देखिए 1/15, तो आप इसमें भाग दे दीजिए, 1/5 बराबर 20% है आपके पास में, तो वहाँ 3 का भाग दे दीजिए, 3 5, तो यहाँ 3 का 3, 6 से 2/3% है ना। 20% में 3 का भाग दे देंगे। आपको चीज़ों को रटना नहीं है दोस्तों, आप चीज़ों को समझिए, 1 2 बार ऐसे बना के देख लेना, आपको माइंड में सेट हो जाएगी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। ओके, फिर देखिए 1/6 है, सॉरी 1/16 तो रिलेट करा दी, 1/17 100 में भाग दे देना, 17 का आ जाएगा। 1/18, तो आप इसको देखिए वो 18 किससे मिला था, उसमें भाग दे दीजिए, किसी 1/9 वाले में भाग दे दीजिए, 1/6 वाले में भाग दे दीजिए, या 100 में डायरेक्ट भाग दे दीजिए। ओके, 100 में भाग देंगे तो क्या बनेगा 50/9 बनेगा, पहले 50/9 कट जाएगा, तो फिर 9 5 45 और 5 50, तो 5 से ही 5/9% मिल जाएगा। 1/19, तो 1/19 तो 5 से ही 5/19, 1/20 मतलब 5% होता है। तो देखिए इतनी फ्रैक्शन वैल्यू आपको आपके माइंड में सेट हो गई दोस्तों। चलिए आगे और कुछ फ्रैक्शन वैल्यू जो आपके यूज़ होती है उसको डिस्कस करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पे अब ये फ्रैक्शन वैल्यू हो गई, ये कभी कभी डेसिमल में दशमलव में भी आ जाती है। तो देखिए 33 सही 1/3, तो ये बन जाएगा आपका, ये तो फुल इसमें है, देखिए कंप्लीट है, ये फ्रैक्शन में है ना, तो दशमलव में आ जाएगा 33.33%, ये आते जाएगा। ऐसा भी लिखा हो सकता है, तो उसकी भी वैल्यू 1/3 होगी। फिर देखिए 16 सही 2/3% है, 16 सही 2/3% है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 16.66%। ओके, 16.66%। ये देखिए 14 सही 2/7% है, 14 सही 2/7% है, तो ये आ जाता है आपका 14.28%। ओके, देखिए आपको डेसिमल वाली भी याद रखना है दोस्तों,
33.33 1/3, 16.66 1/6 होता है, 14.28 ये भी इसी के ये डेसिमल में भी लिखा हो सकता है। ओके, देखिए ये 14 और ये 2 में 7 का भाग देंगे तो ये आते जाएगा इसके बाद वाला। जैसे ये 33 है, 3 में 1 का भाग देंगे तो 3 आते जाएगा डेसिमल, क्योंकि इसके बाद डेसिमल होता है। ओके, अब 12.5% मतलब 12.5%। ओके, तो 1/9 1/9 11 से 1/9 तो क्या आ जाएगी 11.11% 11.11% आ जाएगा। फिर उसके बाद देखिए ये 1/11 9 से 1/11 है तो ये आ जाएगा आपका 9.09%, 9.09%। फिर देखिए ये 8 से 1/3% तो 8 फिर भाग नहीं जाएगा तो 8 3 3 9 तो 8.33 वो आते जाएगा 3%। ओके दोस्तों, और फिर देखिए ये 1/13 7 से ही 9/13 है तो 7 दशमलव फिर भाग देंगे 13 6 78 13 7 91 13 6 78 तो 7.6 आगे कुछ आएगा 8 के करीब आ जाएगा 7.68। ओके, ये देखिए कुछ नहीं याद रखना है दोस्तों, आपको जो फ्रैक्शन वैल्यू है उसके बाद देखिए 7 तो है ही, उसके बाद ये बाद वाले पार्ट में उससे डिवाइड कर देना है वही पार्ट। देखिए 1/14 7 से 1/7 तो यहाँ भाग देंगे तो यहाँ कितना बन जाएगा 7 दशमलव फिर 7 1 7 फिर 3 7 4 28 7.14% है ना। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ कितना बन जाएगा डेसिमल में 6.3 6 18 फिर 3 6 18 6.66% आते जाएगा है ना दोस्तों। फिर देखिए 6 से ही 1/4% तो यहाँ कितना आएगा 6.4 दूनी 8 4 पंचे 20 6.25% है ना। यहाँ पे आते 5.9 5 45। ओके, फिर 5 आएगा जी, फिर 9 5 45 5.55% आते जाएगा। और यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा 5.2% कुछ आ जाएगा समथिंग। ओके, तो चीज़ें देखिए दशमलव में भी आपको याद रखना है। दशमलव में देखिए ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है दोस्तों, जैसे 33 सही 1/3% है तो 33 इसके बाद दशमलव डेसिमल छुपा होता है 1/3 में भाग देंगे तो 3 आते भाग जितने बार जाते जाएगा वो यहाँ पे राइट किए गए हैं। ओके दोस्तों, चलिए इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट और आपके फ्रैक्शन वैल्यू की बात करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों देखिए इसके बाद बात करते हैं आपके सामने, जैसे देखिए 66 सही 2/3% है तो देखिए ये किसके जैसे 33 सही 1/3% के जैसे ही तो है ना। मतलब 1/3 बटे में 1/3 है तो देखिए अगर यहाँ 2 का गुना करते तो 2 तिया 6 और यहाँ 2/3 बनेगा, मतलब इसका डबल है तो आप कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू बना सकते हैं दोस्तों। जैसे देखिए 33 सही 1/3% है ना, इसकी वैल्यू कितनी हुई थी 1/3 फ्रैक्शन वैल्यू। तो देखिए अब ये 3 आपको नीचे देखना है कि ये इसके इक्वल है ना, देखिए ये इसके इक्वल है। अगर यहाँ 2 का गुना करते तो 2 तिया 6 66 बनेगा 66 बनेगा, मतलब यहाँ भी 2 का गुना होगा तो 2 तिया 6 हो जाएगा, यहाँ भी 2 का गुना करेंगे तो 2/3 बनेगा। तो मतलब जो आपकी फ्रैक्शन वैल्यू है उसमें भी 2 का गुना करेंगे तो 2/3, तो 66 सही 2/3% की वैल्यू आपकी कितनी होगी 2/3। ओके, या आप ऐसे भी याद रख सकते हैं 33 सही 1/3% की वैल्यू 1/3 हुई थी तो 66 सही 2/3% की वैल्यू 2/3 ही होगी। आप ऐसे भी रिलेट करा सकते हैं। ओके दोस्तों, है ना। अब देखिए इसके बाद बात करते हैं, अगर मान लो आपको 75% याद रखना है डायरेक्ट, देखिए बार बार आपको चीज़ें याद डायरेक्ट माइंड में सेट करना है। 75/100 करेंगे दोस्तों तो 25 तिया 75 25 चौ 100 तो 75% मतलब 3/4 हो जाएगा, है ना। 75% मतलब 3/4, क्योंकि ये बार बार आपके एग्जामों का पार्ट बनते हैं दोस्तों। जैसे आप 37.5% है ना, 37.5% तो ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों आपकी 37 सही 1/2%, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपकी 3/8। ओके, क्योंकि ये डायरेक्ट आपको माइंड में सेट कर लेना है, क्योंकि इतना निकालने का आपको एग्जाम में टाइम नहीं होता है। ओके, आप अभी तो निकाल सकते हैं ठीक है, लेकिन एग्जाम में उतना टाइम नहीं होता। तो 37 से 1/2% निकालेंगे तो कितना मिलेगा आपका 3/8%। ओके दोस्तों, फिर आपके पास में 87 सही, देखिए
87.1/2%, मतलब 87.5%। तो ये आपका मिल जाएगा 87.5%, तो ये आपका मिल जाएगा 7/8%, 7/8। तो देखिए आपको इसको याद कैसे करना है, जैसे 75% 3/4 वो तो याद हो जाएगा। 37.1/2% आपके पास में आया, तो देखिए 3/8 करना है, 3/8 इसको एक ज़्यादा ले लेना है 7 को, तो 3/8 मिल गया। 87%, 87.5%, तो इसको उल्टा लिखना है 7/8, 7/8। इससे आपको मिल जाएगा 7/8, है ना दोस्तों। देखिए आपको जहाँ पे भी आपको ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी सब मैं आप लोगों के लिए ट्रिक बना दूंगा। ओके दोस्तों, अब देखिए 4% मतलब 4/100 लिखेंगे, तो 4 × 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो 4% मतलब 1/25। अब इसी से आपको मान लो 8% बनाना है, तो इसमें 2 का गुना करेंगे, तो इसमें भी 2 का गुना करेंगे, तो 2/25 बन जाएगा, है ना दोस्तों। आप मतलब फ्रैक्शन वैल्यू है आपको पता है, तो आप इधर उधर करके आप अपना वैल्यू फास्ट निकाल सकते हैं। ओके, तो कुछ चीज़ें तो आपको माइंड में सेट करना पड़ेगा दोस्तों। ओके दोस्तों, देखिए आपके पास में 62.5%, 62 सही 1/2%, 62.5%, 62 सही 1/2%, तो इसकी वैल्यू होगी आपकी 5/8। ओके, 62.5%, 62 सही 1/2%, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 5/8। ओके, फिर आपके पास में 57 सही 1/7%, 57 सही 1/7%, 57 सही 1/7%, तो इसकी वैल्यू हो जाती है दोस्तों आपकी 4/7। तो इसको कैसे याद रखेंगे, ये 5 से पहले 4 आता है और 4/7 लिख देंगे, तो 57.5% की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ये 4/7। ओके दोस्तों, आप उससे निकाल भी सकते हैं 14 सही 2/7, 14 सही 2/7 आया था आपके पास में, है ना, 14 सही, ठीक है ना। लेकिन आप चीज़ों को वहाँ अभी तो रिलेट करा सकते हैं, लेकिन आपको कुछ चीज़ें तो थोड़ा सोचना ही पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा माइंड में। ओके दोस्तों, अभी एक दूसरे से रिलेट करा के आप, लेकिन देखिए आपको रटना नहीं है दोस्तों, रटना नहीं, समझिए चीज़ों को, बहुत ही आसान है, और आप क्वेश्चन बनाते जाएंगे तो आपको चीज़ें माइंड में सेट होते जाएगी। ओके दोस्तों, चलिए इसके इतनी फ्रैक्शन वैल्यू आप लोगों के लिए इतनी काफ़ी है दोस्तों। अभी अगर जो भी फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपके लिए अगर इम्पॉर्टेंट लगती है, अगर क्वेश्चन में उसको क्वेश्चन में डिस्कस कर देंगे। लेकिन दोस्तों आपको जो फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज से जो फ्रैक्शन वैल्यू बनाए हमने, है ना, भिन्न के मान बनाए, उम्मीद है आपने ये पूरा सेशन अच्छे से देखा है। इसके बाद ओके दोस्तों, आपके लिए मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा इसी पे बेस्ड। तो अगर फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता रहेगी, तभी उसके बाद आप चीज़ों को ओरल क्वेश्चन, मतलब परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन दोस्तों आप ओरल बना सकते हैं। ओके, तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, और आप चीज़ें समझिए आराम से, एक से दो बार। अगर आपने कभी ऐसे नहीं देखा है तो आप समझिए चीज़ों को, और 1 से 2 बार वीडियो को देखिए, और वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, इसका नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर जल्दी से जल्दी लेके आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।